देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी जीरो पोटेंशियल। कह रहा है कि तो पॉइंट ए है ना अपना, ये जीरो पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है बेटा? जीरो। कितना है? जीरो। ठीक। आगे समझो क्या कह रहा है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट का आपको पोटेंशियल क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। ठीक। चलो समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो, अब की बार क्या करना है आपको, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये तो पता है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? जीरो। बी पॉइंट का कुछ पोटेंशियल निकल के आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बी बी माइनस बी ए। अब बी ए तो जीरो है, तो बी बी कुछ निकल के आएगा। ठीक है, बी बी कुछ निकल के आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक। अच्छा समझना, हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी चल के कर सकते हैं, और ऐसे भी चल के कर सकते हैं। ठीक, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझना, अगर हम इस वाले पाथ से जाते हैं तो बीच में आर आ रहा है। आर की कोई वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो भैया पहले हमें ये आर फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। आर ये फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इसका इस वाले पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या बताया था हमने? बोला था कि अगर हम एक क्लोज लूप की बात करते हैं, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? का सम क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? लेकिन अगर किसी एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पे आए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे? तो रूल जो अपने पास है वही निकालेंगे, लगाएंगे। अगर हम इस वाले पाथ से जाते हैं तो ये एक अननोन वैल्यू है, पहले ये फाइंड करनी पड़ेगी। अगर हम इस वाले पाथ से चले, ए से सी जाए, सी से फिर वापस इधर आ जाए बी तक, तो देखो ये अननोन R1 मिल रहा है, यानी R1 को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस वाले पाथ से चले तो सारी नोन वैल्यू है, हमें कोई वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच का, तो हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, लेकिन ये वाली पाथ में हर एक वैल्यू गिवन है। हर एक वैल्यू गिवन है। समझना बेटा आगे की कहानी। ठीक है, देखो आगे क्या करना है हमको। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर इस वाले सेल से हम इस वाले पाथ की बात करेंगे। इन पाथ, अब की बार लूप नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहे, तो पाथ कवर कर रहा है। ठीक, इन पाथ ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं किरचॉफ कैसे लगाए। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ए पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, इन पाथ ए सी डी बी, देखो इनिशियल पॉइंट अपना कौन सा हो गया? ए। फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है? बी। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू। अब आप चले ए से सी, तो देखो पाथ कौन सा चल रहा है? ए से सी, फिर सी से डी, फिर डी से बी। पहले चले ए से सी। ठीक, अगर हम ए से सी चले तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब हम चलेंगे इधर की ओर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस सेल का जो ईएमएफ लेना है वो कैसा लेना है? याद है क्या? देखो ये रहा सेल, कंडीशन बताई थी, ये सेल है। ठीक, हमारे चलने की डायरेक्शन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है, ठीक, तो हम चल रहे हैं लोअर टू हायर, हायर माइनस लोअर, तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। ये समझा था हम लोगों ने, है ना? मतलब अगर हम चल रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वन कैसा लेना है? पॉजिटिव। वन कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई समस्या तो नहीं? फिर आगे चले, फिर सी से डी, सी से डी, जरा ध्यान समझना बेटा। सी से डी में रेजिस्टेंस कितना लगा है? 2 ओम। अब ये 2 एम्पियर करंट यहाँ आई। अब ध्यान समझो, अगर 1 एम्पियर करंट इधर चली गई तो इधर कौन सी करंट जाएगी? भाई देखो यहाँ तक तो 2 एम्पियर आएगी ना। जब ये यहाँ पर आई तो क्या हुआ? दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ से ब्रेक होगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक। ब्रेक होते एक 1 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, तो इधर कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। समझ में आता है कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट इससे जा रही है,
अब हम चल रहे हैं सी से डी, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या करना है, रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू 1 वी इक्वल टू वाई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब चले डी से बी की तरफ, डी से बी की तरफ। तो डी से बी चले, हम जा रहे हैं सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव। तो रूल पढ़ा था, अगर सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव चलें तो ईएमएफ कैसा लेना है, नेगेटिव। माइनस का 2, देखो बी बी माइनस बी ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहे कितना है, 0, इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 खत्म। तो पोटेंशियल बी पॉइंट का कितना आ गया बेटा, 1 वोल्ट। आया कोई डाउट तो नहीं, क्वेश्चन से आते हैं क्या दिक्कत आ रही क्या कुछ, रूल बेटा याद रखने हैं तुमको, जब तक रूल नहीं याद होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1 बताया था कि अगर मान लो ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे चलने की डायरेक्शन सेल में ठीक कैसी है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, तो हाई वैल्यू से लो वैल्यू माइनस करो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या लेंगे, सेल के जो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो प्लस ऑफ ईएमएफ के बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। फिर दूसरा पॉइंट बताया था कि अगर मान लो हमारे चलने की डायरेक्शन कैसी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से चल रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस केस पे जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, माइनस ई होगा, माइनस ई। किसी रेजिस्टेंस में, तीसरा पॉइंट बताया था, किसी रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस है, करंट जा रही है ये, ठीक, हमारे चलने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो तो ध्यान से देखना, किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करती है वो हमेशा हाई से लो। हम चल रहे हैं ऐसे, मतलब हम चाहेंगे हाई वोल्टेज टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लो में से बड़ी वैल्यू माइनस करो, छोटे से बड़ी वैल्यू माइनस करो, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में। यानी इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप है किसी रेजिस्टेंस पे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिखाते हैं आई आर, तो माइनस का आई आर। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, हमारी डायरेक्शन, मतलब अब सेम डायरेक्शन में ले ले रहे हैं, करंट जो फ्लो कर रही है इसमें, या आर रेजिस्टेंस, करंट सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो हमारी डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। देखो ये वाला पॉइंट हो गया लो पोटेंशियल और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। तो हम चल रहे हैं हाई से, सॉरी लो से हाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, V इक्वल टू प्लस आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये याद रखोगे तो इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लो इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बेटा ये वाला, यूजिंग द किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। ये रहा नोन रेजिस्टेंस सर्किट पे लगा हुआ है, ठीक, in the circuit so that no current flow through 4 ohm। ठीक है, 4 ओम रजिस्टर ये रहा, कह रहा है इसमें कोई करंट फ्लो ना करे। तो करंट की वैल्यू यहाँ क्या कह रहा है, 0 हो जाए। 0 कब होगा, 0 तब होगा जब बी पॉइंट का पोटेंशियल और ई पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं। हमें पड़ा है जब तक दो सर्किट के किसी दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी कि ई पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से आर ई बी में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले हम करते क्या है, करंट की हमें आर निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें आर निकालने चले तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पता नहीं है, पता है क्या,
नहीं, और यहाँ पर दो वैल्यू नहीं पता, करंट भी नहीं पता और आर भी, दो वैल्यू नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले लूप में देखो, तो पहले वाले लूप में सारी वैल्यू पता है बट करंट की वैल्यू पता नहीं है। तो पहले वाले लूप से क्या निकाल लें, करंट की वैल्यू निकाल लें। फिर सेकेंड लूप में करंट की वैल्यू आ जाएगी, आर निकालना होगा, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं इन लूप, यहां से चलना स्टार्ट करें, कैसे चले, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते हैं, चलो। तो ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए, ठीक। चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो इन लूप ए एफ ई बी ए। तो बेटा ये जो एफ पॉइंट हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं ए से जाएंगे कहां पर, एफ पर। तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन में। तो रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। बार बार समझ चुके हैं इस चीज को। तो क्या हो जाएगा, आई इंटू वन, आई इंटू वन। फिर एफ से चले ई में, देखो ये आई करंट जा रही तो ये भी क्या होगी, आई करंट जाएगी। फिर एफ से ई चले करंट की डायरेक्शन में, अच्छा सॉरी माइनस नहीं लगाया, करंट की डायरेक्शन में। तो फिर क्या हो जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू वन, ठीक। फिर यहाँ चल रहे हैं ई से बी, ई से बी में चले तो यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, जीरो, करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो, क्या हो जाएगा, प्लस जीरो लिख दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब चल रहा है, देखो ई से बी में चलने पर एक सेल भी मिल गया, सेल में कहा जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी या सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो ईएमएफ शुड बी नेगेटिव। फिर बी से ए चले, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा लेना है, पॉजिटिव, ठीक। हमारे चलने की डायरेक्शन सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ईएमएफ कैसा लेंगे, पॉजिटिव, कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, वो क्या होगा, जीरो। तो इक्वेट कर दें किसके, जीरो को, तो एक ही वेरिएबल वैल्यू मिल रही, एक ही हमारे पास अननोन वैल्यू है करंट आई की, है ना। तो क्या हो गया, माइनस आई और ये -6 + 9 = 0, माइनस माइनस तो 2i और 9 में से 6 किया तो प्लस का 3 = 0। अब ये 3 इधर भेज दें, 3 को हम इधर भेज दें तो देखो क्या बन गया, 3 को इधर भेज दे तो बन गया माइनस का 2i = -3, माइनस माइनस तो हो गया 3/2, यानी करंट की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 एम्पियर। ये जो करंट चल रही है इस तरह से जो निकली वो कितनी है बेटा, 1.5 एम्पियर। ओके, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ कोई करंट जा ही नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ जो करंट होगी वो आई के बराबर होगी। इस वाले सेल में, इस वाले जो आर्म है उसमें कोई करंट है ही नहीं, इसका मतलब करंट का जो पाथ होगा वो कैसे होगा, ए से एफ, एफ से ई, ई से डी, डी से ई, सॉरी सी, सी से बी और फिर ये आ रहा है ना, ठीक है। यानी जो करंट जा रही होगी वो क्या होगी, आई 1.5 एम्पियर। इतना समझ में आया क्या, है ना। चलो अब आर की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालें, तो देखो सेकंड वाला लूप ले लें अगर, तो इसमें अननोन वैल्यू केवल दिख रही है क्या, आर, क्या दिख रही है, आर। करंट मिल चुकी है, कितनी है, 1.5। तो हम ले रहे हैं इन लूप, कौन सा ले रहे हैं, ये वाले लूप ले रहे हैं। तो कैसे चलते हैं, ऐसे चल लेते हैं, ऐसे, ठीक है, बी ई डी सी बी, ठीक। क्या लगा रहे हैं, लूप लॉ, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बी से ई चलें, बी से ई चलने पहले सेल मिला, सेल में जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इसका ईएमएफ जो लेना है वो कैसा लेना है हमको, पॉजिटिव, 6 आ गया, ठीक। फिर इस रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू कितनी है, 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 0, ठीक। फिर चले ई से डी, कोई कोई सेल या रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है। फिर चले डी से सी, डी से सी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं
इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस का आई आर, तो आई की वैल्यू 1.5 इंटू आर। अब चले सी से बी, तो सी से बी में जब चलेंगे तो हम सेल में जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका ईएमएफ कैसा लेना है, नेगेटिव, माइनस का 3 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ही अननोन वैल्यू है, 6 में से माइनस किया क्या 3, तो क्या हो गया 3 माइनस 1.5 इंटू आर इक्वल टू 0। 3 को इधर भेज दो, माइनस का 1.5 आर इक्वल टू -3, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, हटा देते हैं। तो आर कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 1.5, आर डिवाइड भेज दो, सॉरी 1.5 डिवाइड भेज दो, पॉइंट हटाया तो क्या बढ़ गया 0। 15 से अगर 30 डिवाइड कर दो तो कितना आ गया बेटा 2 ओम। यानी ये जो अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, नोट कर लो इसको। देखो भाई अगला क्वेश्चन खतरनाक, अगला क्वेश्चन तो दर खतरनाक क्वेश्चन है। डायग्राम देख के लग रहा है कि क्या ही है भाई, इसमें क्या चल रहा है। देखो क्या कह रहा है, 12 वायर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 3 ओम। ये वायर्स लगे हुए हैं सारे, देख लो, हर एक का रेजिस्टेंस कितना बेटा 3 ओम। 30 लिख गया है गलती से भैया, है 30 नहीं है, कितना है 3 ओम, कितना है 3 ओम। ठीक, 3 ओम, 3 ओम, सब 3 ओम है। ठीक, 30 गलती से लिख गया है, एआई की गलती है। चलो आगे बढ़ते। तो 12 वायर्स ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूबिकल नेटवर्क। एक क्यूबिकल नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। फिर अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड negligible internal resistance is connected across the diagonal opposite corners of network। देखो कैसे कनेक्टेड है, ये डायगोनल ए पॉइंट हो गया, सी होगा मिला होगा तो डायगोनल पॉइंट हो गया, इन डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर ये बैटरी कनेक्टेड है, ये कह रहा है। इसके बाद फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट along each edge of the cube। हर एक एज ऑफ द क्यूब पर कितने करंट फ्लो कर रही होगी वो फाइंड करना है, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले करंट फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई कैसे, तो यहां से करंट कितनी जा रही है सेल से, ऐसे लेते हैं 3i, है ना, कितनी जा रही है 3i। ध्यान समझना, ये डायग्राम जो दे रखा है, ये 30 लिख गया लेकिन क्या है ये सब 3 ओम, क्या है 3 ओम। ठीक, गलती से हो गया है, 3 ओम है। तो ये जो 3i करंट है, जब ये ए पॉइंट पर पहुंचेगी तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम, तो करंट भी इक्वल पार्ट में क्या होंगी डिवाइड होंगी। ठीक, मतलब आई आई आई, सम क्या हो गया 3i। ठीक है, तो 3i टोटल करंट है। ये बात समझ में आई। अब देखो ये 3i 3 ओम है, आई करंट आ रही है, जैसे बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो आई का हाफ पार्ट इसमें जाएगा, दैट इज I/2, और हाफ पार्ट इधर जाएगा, दैट इज I/2, बना हुआ है ना। ठीक है, आगे देखो, ये वाली जो आई करंट जब इस बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो आधी करंट इधर जाएगी I/2, आई का I/2, और आधी करंट इधर जाएगी, दैट इज I/2। क्लियर हो गया। वैसे ये वाली जो आई करंट चलेगी जब ए डैश पे पहुंचेगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I/2 और I/2। कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ए डैश से करंट आ रही है I/2, और ये जो बी से करंट जा रही है बी डैश पे I/2, जब यहाँ पर आएगी तो दोनों करंट मर्ज होकर के आई बन जाएगी और इधर फ्लो करेगी। ठीक, वैसे ही क्या होगा, यहां से देखो ये वाली जो करंट आ रही है I/2, और ये जो करंट जाएगी यहाँ से I/2, सी पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो करंट बन जाएगी क्या आई, क्या बन जाएगी आई। वैसे ही
I/2 D पॉइंट से जा रही है D डैश की तरफ, और A डैश पॉइंट से D डैश पॉइंट तक करंट जा रही है I/2। जब ये D डैश में पहुंचेगी तो करंट कितनी बन गई? I। ये करंट यहाँ पहुंचेगी, ये वाली करंट I यहाँ पहुंचेगी, और ये वाली करंट कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पर। यानी तीनों मर्ज होकर फिर से करंट कितनी हो जाएगी? 3 है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क समझ में आ गया ना, करंट कितनी क्या फ्लो कर रही है। चलो, दो तरह का करंट है, एक I/2 है, एक I और 3I है, यही वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम I निकाल लें तो I/2 भी निकाल लेंगे और 3I भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे लूप को अगर ना लेकर के हम इसके कॉर्नर को पकड़े जहां से कनेक्टेड है और बाहर बाहर लूप ले लें। किस लूप की बात कर रहे हैं? देखो, बाय किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ। कौन सा ले रहे हैं? ये वाली बात कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इन लूप A B C C डैश, फिर यहां आएंगे E, और वापस पहुंच गए F, और फिर कहाँ आ गए? A पर। कहाँ पर आ गए? A पर। कौन सा लूप समझ में आ रहा है ना? डायगनली बाहर वाला दिया है, कौन सा? पॉइंट A से चले इधर की ओर, फिर B से, A से B, फिर B से C, फिर C से C डैश, फिर C डैश से E, और E से F, और F से वापस कहाँ आ गए? A पर। इसमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाने वाले हैं, लूप लॉ। तो चलते हैं, पहले A से चले B, करंट की डायरेक्शन में। तो इस रेजिस्टेंस पे करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। पढ़ चुके हैं हम लोग करंट की डायरेक्शन में, तो क्या लेना है? नेगेटिव। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लेना है? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 3I, 3I। अब चले B से C की ओर, करंट की वैल्यू I/2, रेजिस्टेंस कितना? 3 ओम, 3 ओम। ठीक। अच्छा, करंट की डायरेक्शन में चलना है तो भैया रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। क्या हो गया? माइनस का 3 इंटू I/2। अब चले C से C डैश की ओर, करंट चल रही है I और हम जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस का 3I। ठीक। अब C से आ रहे हैं E पर, कोई भैया रेजिस्टेंस और सेल नहीं है, कुछ नहीं देखना। फिर चलेंगे E से F की तरफ, तो E से F की तरफ चलने पर हमें एक सेल मिल गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब जो इसका EMF लेंगे वो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। प्लस का 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? प्लस का 10। अब F से A पे आओ, क्या कोई रेजिस्टेंस, कोई सेल लगा है क्या? नहीं लगा है, नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना है। और ये किसके बराबर? अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भाई। हाँ, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक ठीक ठीक। ए से बी चलेंगे तो माइनस का 3I। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो, माइनस का 3I और ये हो गया, डिवाइड कर लो तो 1.5I माइनस का 3I, और इसको उठा के इधर भेज दो, इसको उठा करके माइनस का 10। अब इसको जरा माइनस में सब तो ऐड कर लो, तो 3 और 3 6 और 1.5 7.5, तो आ गया माइनस का 7.5I इक्वल टू माइनस 10। इधर भेज दो, तो I इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 7.5। ठीक है भाई, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको 25 से कट कर दो, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 एम्पियर। ठीक, 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। अब अगर हम बात करें सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, दैट इज 3I। कितनी है? 3I टोटल करंट, तो 3 इंटू I, 4/3। 3 से 3 कैंसिल, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? कैंसिल नहीं करना भाई, है 3I की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, वैसे कैंसिल हो जाए। हाँ सॉरी, 4 एम्पियर, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ रखोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी आ गई सर्किट में? 4 एम्पियर।
अब देखो कुछ आर में जो वैल्यू है वो I/2 है, कितनी है I/2, तो I/2 करंट क्या होगी भाई, I/2 मतलब 1/2 को अलग कर दो और I की वैल्यू 4/3, 2 से इसको उड़ा दो तो 2 कितना आ गया 2/3 एम्पियर। ठीक, तो आई थिंक हर एक जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू आ गई। टोटल करंट की वैल्यू कितनी है 3I, कितनी है 4 एम्पियर। फिर I की वैल्यू 4/3, कुछ वाले में 4/3। ठीक, और कहीं कहीं क्या है I/2 है तो वैल्यू क्या हो गई 2/3 एम्पियर। कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, अगला जो पॉइंट है ना इसमें हम निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, तो देखो इस सर्किट में टोटल करंट जो फ्लो कर रही है वो हमने निकाल लिया है, कितना है 4, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया हुआ है तुमने 10 वोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो आर कितना आ गया बेटा, यहां से आर इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको, क्या हो जाएगा V/I नहीं, क्या रखेंगे 3I, क्या रखेंगे 3I। टोटल करंट कितनी है 3I, देखो सर्किट में टोटल करंट कितनी है 3I। हाँ 3I की वैल्यू निकाल ली है 4, वो रखेंगे यहाँ पर। ठीक, अच्छा V की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 3I, I की वैल्यू कितनी है 4, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, भैया इसको करते हैं डिवाइड, देखो 2 से कट किया ये हो गया 5/2 और फिर उड़ाया तो कितना आ गया 2.5, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2.5 आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे टोटल करंट, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू को, और टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे नेटवर्क का वो कितना होगा 2.5। कोई डाउट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जहां पर आपको 30 दिख रहा है वो 30 नहीं है, वो कितना है बेटा 3 ओम, याद रखना। ठीक, ओके, नोट कर लो इसको। क्या कह रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस AB एंड BC। AB एंड, कहाँ है AB, ये रहा है AB, ये रहा पॉइंट A और ये रहा B, इसमें जो करंट है वो फाइंड करनी है ना। तो करंट कैसे दिखाओगे भाई, देखो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस AB एंड BC। तो देखो ये वाला जो सेल है ना इससे मान लो करंट निकल रही कितनी I1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस वाले सेल से जो करंट निकल रही है वो कितनी मान लो I2। अब I1 और I2 आएगी B पॉइंट M पॉइंट पर, कहाँ आएगी M पॉइंट पर, तो यहाँ जो करंट चलेगी वो मान ली कितनी I3, कितनी मान लिया I3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हुई कि जो I3 की वैल्यू होगी वो I1 प्लस I2 के बराबर होगी। एक इक्वेशन तो ये क्लियर होगी, है ना। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये I3 करंट B पॉइंट पर पहुंचेगी, पहुंचने के बाद क्या होगा, देखो इस सेल से अगर I2 करंट निकली है तो वापस क्या आएगी I2, तो B पॉइंट पर ये I3 ब्रेक हो जाएगी, इधर चलेगी I2, उधर चलेगी I1। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ जो करंट जा रही है वो हो गई I2 और इधर जो करंट जा रही है वो क्या हो गई I1। ऐसे क्या हुआ, यहाँ भी जा रही है I1, वापस क्या आई I1। समझ रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं। ऐसे क्या हुआ I2 ये चली तो यहाँ भी क्या आएगी I2, I2 और वापस क्या आएगी नेगेटिव में I2। कोई डाउट, समझ में आ गया। चलो अब शुरुआत करते हैं भाई। तो पहली इक्वेशन तो मिल गई, दो लूप है और दो इक्वेशन, दो वैल्यू फाइंड करनी I1 और I2। I1 I2 निकाल लो, I3 तो अपने आप आ जाएगा। तो दो लूप दिख रहे हैं इसमें, तो पहला लूप इन लूप कौन सा, कोई भी ले लो A B M N A, या ऐसे चल लो जैसे चाहे वैसे, ऐसे चल ले। ठीक, चलो एंटी क्लॉक में सॉल्व कर लेते हैं। A N M B A, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक, किरचॉफ्स रूल से, ठीक है चलते हैं। पहले A से N, क्या कोई रेजिस्टेंस या सेल है क्या, नहीं है,
तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। फिर इसके बाद एन से एम में क्या मिला? सेल। सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना है? प्लस ईएमएफ, और ईएमएफ कितना है? 5। कितना है? 5, प्लस का 5। ठीक। फिर चले एम से बी, करंट की डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस पे चले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या लेंगे? नेगेटिव। हमारी डायरेक्शन अगर कैसी है? करंट की डायरेक्शन में है किसी रेजिस्टेंस में, तो क्या होगा? करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस का 100, सॉरी 10 I1, 10 I1। अब बी से ए, बी से ए करंट की डायरेक्शन में, तो मतलब 5I2 इक्वल टू ए पॉइंट पर वापस आ चुके हैं, तो सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। क्या करो? 5 को इधर भेज दो, तो माइनस का 10I1 माइनस का 5I2 इक्वल टू माइनस का 5, माइनस साइन दोनों तरफ से कॉमन, तो क्या हो गया? 10। अच्छा एक काम करो, 5 से भी डिवाइड कर देना, माइनस साइन कॉमन भी ले लो, 5 से डिवाइड कर दो पहले पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड मारो, तो क्या आएगा? 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। ये आ गई अपने पास सेकंड इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलो आगे बढ़े। अगली इक्वेशन देखो भाई, अगला जो लूप है वो कौन सा है? चाहे ऐसे चल लो, चाहे ऐसे चल लो, कैसे भी चल लो। तो किस में बात कर रहे हैं? इन लूप कैसे चले? ऐसे या ऐसे? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बी से एम या बी से सी? बी सी। चलो बी सी डी एम बी, कैसे भी चलो, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? 0 होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। चल रहे बी से सी, करंट की डायरेक्शन में, तो भैया करंट की डायरेक्शन में तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा? नेगेटिव। फिर सी से डी, करंट की डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कैसा? नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव है ना। फिर इसके बाद चले डी से एम, डी से एम सेल में चलना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा लेना है? पॉजिटिव। ईएमएफ कैसा लेना है? पॉजिटिव। फिर चले हम एम से बी, एम से बी करंट की डायरेक्शन में, एम से बी करंट की डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट मस्ट बी नेगेटिव। देखो वापस कहाँ आ गए? बी पॉइंट पर। इसका मतलब ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप लॉ, केवीएल बाय केवीएल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा ये जो I3 है वो कितना है अपने पास? रखेंगे यहाँ पर, देखो क्या हो गया, माइनस माइनस, तो माइनस का 25I1 प्लस का 10 माइनस, और I3 की जगह क्या रखेंगे बेटा? I1 प्लस I2, तो 10I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करना है, सॉल्व करके इस इक्वेशन को भी इस फॉर्मेट में लाना है, I1 और I2 के टर्म में। फिर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लास 10th वाला। ठीक, चलो चलते हैं। तो माइनस का 25I1 प्लस 10 माइनस 10I1, और माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस, माइनस 10I2 इक्वल टू 0। ये I है, I1 वाला टर्म है, ये I1 वाला टर्म है, दोनों उड़ के ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस 35I1 माइनस का 10I2, और ये प्लस का जो 10 है उधर भेज दो, तो क्या हो गया? माइनस का 10, माइनस का 10। अब एक काम करो, माइनस साइन कॉमन लेके खत्म करो भाई, है ना, माइनस 10 कॉमन लेके खत्म कर दो, या पूरी क्वेश्चन को 10 से डिवाइड कर दो, -10 से, तो आ जाएगा 3.5I1 फिर प्लस का I2 इक्वल टू 1। क्या किया हमने बेटा? पूरी इक्वेशन को -10 से डिवाइड कर दिया, -10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया? 3.5I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। अब देखो अपने पास
ये एक इक्वेशन आ चुकी है और ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान समझो, अगर हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें थर्ड से, या थर्ड इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर दें, तो माइनस करने पे देखो क्या होगा। क्या करें, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो। क्या करने जा रहे हैं समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं 3/2, तो क्या हो गया 3.5 I1 प्लस I2 इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन लिखो तो क्या हो गया 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 1। बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। क्या हुआ देखो यहाँ से, ये कैंसिल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये वाला सब्ट्रैक्ट करो 3.5 से 2 को, तो कितना आया, कितना आया 1.5, 1.5 I1 और इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो बेटा I1 कितना आ गया यहाँ से अपने पास 0, 1.5 डिवाइड करो तो 0, क्या हुआ 0। अब ये I1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकंड या थर्ड में किसी एक में रख दे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। रख दो पहले थर्ड इक्वेशन में रख दो, ये 0, ये 0, तो I2 की वैल्यू क्या दिखी, देखो I2 की वैल्यू 1 दिखेगी क्या। जैसे ये I1 की वैल्यू यहाँ रखो तो पूरा टर्म क्या हो गया, तो I2 किसके बराबर 1 के, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर, कितनी हो गई 1 एम्पियर, ठीक। अच्छा देखो I3 क्या है, I1 प्लस I2, तो I3 भी कितना आ जाएगा 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 एम्पियर, है ना 1 एम्पियर। अब जरा क्वेश्चन में आओ, किस किस आर्म में आपसे वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा था। तो पहले पूछ रहा था ए बी में, तो ए बी में करंट कौन सी है I2, I2 की वैल्यू कितनी है, देखो लिख लिया 1 एम्पियर, कितनी है 1 एम्पियर। इसका मतलब ए बी आर्म में जो करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, कितनी है 1 एम्पियर, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है बीसी में, तो बीसी कहाँ लिखा है, ये रहा I1, I1 की वैल्यू कितनी निकाली, कितनी निकाली 0, कितनी निकाली 0, यानी I1 करंट कितनी है 0 इन BC, करंट I1, एंड ऑन AB करंट I2 1 एम्पियर। कोई डाउट तो नहीं, निकल गया, चलो नोट कर लो इसको।